हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर मिस्टेक सेक्शन 20 to 20 21 22 मिस्टेक ऑफ द योर, मिस्टेक इन द योर सब्जेक्ट मैटर। जब दो पार्टी आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपने सब्जेक्ट मैटर पे भूल जाते हैं या जानबूझ के नहीं होता है, उनसे ये गलती हो जाती है और दोनों पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसी हुई तथ्यों की या इन फैक्ट ऑफ द मिसिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मिसिंग इन द कॉल ऑफ द मिस्टेक इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन द मिस्टेक सेक्शन 20 प्रोफेशनल एडवाइस दोज एनी अदर मींस मच लॉ कंसर्न मैटर ऑफ द transaction, ignorance of the law, no execute, law means law of land, mistake of a foreign law, mistake with of the condition in the foreign law of the conditions, next so of the your in the contract, rule ignorance law of the dispute cannot apply foreign law, mistake foreign law treated mistake fact in the section 2। यदि आप किसी भी कंट्री में रहते हैं और उस कंट्री का आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते तो फॉरेन लॉ के अंतर्गत आपको वहां पे बेनिफिट प्राप्त हो सकती है। मिस्टेक ऑफ द फैक्ट इन द योर कंडीशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, टू टाइप ऑफ द फैक्ट, बाइलिटरल फैक्ट, नेक्स्ट यूनिलिटरल। बाइलिटरल ऑफ द मिस्टेक इन द बोथ पार्टी ऑफ द कंडीशन, दो पार्टियों में डिवाइड होती है। यूनिलिटरल आदि किसी एक पार्टी के द्वारा दी जाती है। फॉर एग्जांपल ऑफ द योर कंडीशन, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई परचेज ऑफ ए न्यू कार। मिस्टर एक्स ने एक कार बेची, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल ऑफ द कंडीशन, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, Mr. X sale of the car 4 lakhs rupees new car to Mr. Y। Mr. X अपनी एक नई कार 4 लाख रुपए में मिस्टर वाई को बेचते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दोनों में कंडीशन फाइनल हो गई। जिस दिन उनकी सेल होनी थी, जिस दिन गाड़ी डिलीवर्ड देना था, उसी दिन अब ये गाड़ी उसी दिन चोरी हो जाती है। अब मिस्टर वाई को इसके लिए गाड़ी नहीं दे पाते तो दोनों पार्टी से मिस्टेक होती है। यह इसके लिए मिस्टर एक्स किसी प्रकार के दोषी नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बोथ पार्टी ऑफ द कंडीशन बाइलिटरल सो बोथ एग्रीमेंट ऑफ द कंडीशन फैक्ट एसेंशियल एग्रीमेंट मिस्टेक कॉल्ड बाइलिटरल मिस्टेक। नेक्स्ट, बोथ पार्टी मस्ट अंडर द मिस्टेक, दो पार्टियों के बीच में मिस्टेक होनी चाहिए। समथिंग सब्सिक्वेंट प्रूव्ड टू बी फॉल्स, गलती उनसे हुई है। मिस्टेक मस्ट बी फैक्ट एंड नॉट ऑफ द लॉ, ये लागू के ऊपर, लॉ के ऊपर लागू नहीं होगा। मैटर फैक्ट शुड नॉट मिस्टेक कंसर्न सम लॉ। नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टेक मस्ट रिलेट टू फैक्ट, मस्ट बी एसेंशियल टू एग्री, considered error does not affect its substance, consideration will not amount to be essentials। Type of the bilateral mistake, first mistake as subject matter of the agreement, जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट होती है, मिस्टेक होता है, तो यह सब्जेक्ट मैटर उस पर डिपेंड करता है कि दोनों पार्टियां जो निश्चित सब्जेक्ट है उसके संबंध में उन्होंने मिस्टेक की है। सर्टेन स्टेट फैक्ट डज नॉट। नेक्स्ट है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट करते समय दोनों लोग सब्जेक्ट मैटर की एक दूसरे की चीजें समझ में आती हैं। रिगार्डिंग टाइटल टू सब्जेक्ट मैटर, टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर,
जब वास्तव में टाइटल उसका ओनर कौन है। टाइटल मीन्स ये ध्यान दीजिएगा कि जो सामान बेचता है उसकी ओनर के संबंध में कि वास्तविक मालिक कौन है। वास्तविक मालिक से ही कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। एजेंसी या अलॉटेड ऑफ द पर्सन से हम कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट ऑफ देख सकते हैं, इन सच मैटर इज नॉट टू टाइटल मिस्टेक रिगार्डिंग क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस क्वांटिटी के लिए आपका सब्जेक्ट, जितनी क्वांटिटी का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस क्वांटिटी का कंट्रोल आपके पास क्वांटिटी की सब्जेक्ट होनी चाहिए। उससे अधिक या कम का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर कोई सामान डिलीवर की जाती है तो मिस्टेक मानी जाएगी। मिस्टेक रिगार्डिंग प्राइस सब्जेक्ट मैटर, जिस कीमत पे हमारी एग्रीमेंट हुई है, अगर सपोज दैट हम देते हैं कोई पार्टी अपने प्रोडक्ट को, अब ये ध्यान दीजिए कि 40,000 में सेल करता है, लेकिन वो रिटेन मिस्टेक ऑफ द योर कंडीशन वो 4,000 लिख देता है। अब मिस्टर बी के द्वारा उस सब्जेक्ट को मैटर के प्राइस को एक्सेप्ट कर ली जाती है, यानी ये तो सामान 4,000 का है, खरीदिए। लेकिन जब वो उन्हें पता चलता है तो वो रिटर्न देते हैं कि नहीं, दिस इज रिटेन मैटर इन द प्राइस, हमसे गलत कीमत लिखी गई है। दिस एक्चुअल प्राइस ऑफ द योर कंडीशन इन 40,000, बट माय कॉन्ट्रैक्ट इन द मिस्टेक इन द 4,000 अमाउंट्स। हमारे जो अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो 4,000 के नहीं 40,000 पे होंगे। नेक्स्ट है बाइलिटरल, आपने बोथ पार्टी के टाइप्स भी देखे। नेक्स्ट यूनिलिटरल ऑफ द कंडीशन। यूनिलिटरल सिंगल पार्टी, वन पार्टी अंडर मिस्टेक डज इनवैलिडेटेड एग्रीमेंट। एक पार्टी से कोई गलती होती है, यह आपके लिए आता है कि सेक्शन 22 के अंतर्गत आप देख सकते हैं। बीइंग अंडर मिस्टेक रिगार्डिंग ऑफ द मैटर, एक पार्टी से तथ्यों की संबंध में भूल हो जाती है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 लाख रुपए में परचेजिंग सेल करने का आइटम दिया, लेकिन मिस्टेक ऑफ द कंडीशंस उन्होंने 2,000 का लेटर भेज दिया, अमाउंट मिस्टेक हो गई और अगले ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सिंगल एक पार्टी से हुआ, अगले ने की प्राइस कितनी है 2,000, तो यूनिलिटरल मानी जाएगी। मिस्टेक एक पार्टी से आपने गलती की है। मिस्टेक रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन पर्सन इन द होम कॉन्ट्रैक्ट is made in the party mistake interested track only with the particular person other than person home contract actually make contract in the VAD। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले आप कोई वास्तव में अगर वो मिस्टेक मानी गई तो वो मिस्टेक शुरू से वैध मानी जाती है, वैध माना जाएगा। उस मिस्टेक को हम वैलिड नहीं मान सकते। मिस्टेक इन दी बोथ पार्टी एंड दी 2 पार्टीज ऑफ दी योर कंडीशन। गलती ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिससे कोई गलती ना होती, गलती सबसे होती है। तो मिस्टेक अगर आप कार्य कर रहे हैं तो मिस्टेक होने की संभावना है। अगर दोनों पार्टी उस पर एग्रीमेंट हो जाती हैं तो अब माना जाता है, उसमें हम सुधार करके हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर देते हैं और उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्ट कर लेता है। आज आपने पूरी वीडियो मिस्टेक के बाइलिटरल यूनिलिटरल के विषय में आपने स्टार्टिंग टू एंड देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिस्टेक का ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। धन्यवाद।